अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है स्टोरी टाइम वीडियो है, तो वीडियो को एंड देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई स्टोरी है और बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कबूतर के बारे में भाई ये स्टोरी है। जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने ये एक कबूतर है। ये हमारे पास कबूतर 2021 से है, ठीक है, और अब चल रहा है 2025 एंड। तो ऑलमोस्ट आप समझिए हमारे पास 4 साल से भाई ये कबूतर है और 4 साल से ये कबूतर हमारे पास रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है। ये डायरेक्ट इलाहाबाद से आए हुए कबूतर थे। ये एक प्योर हाई फ्लायर कबूतर है विथ कंडीशनल रोलिंग एट टाइम्स। तो भाई ये कभी कभी अपनी जब मर्ज़ी होती है तो भाई ये आसमान में रोल कर लेता है, लेकिन ये तो जो है ज़्यादातर हाई फ्लायर की तरह ही परफॉर्म करता है और अच्छा परफॉर्म करने वाला कबूतर है। 2021 से भाई हमने इसको हमारे पास संभाल कर रखा हुआ है। 3 डिफरेंट लोकेशंस इसके भाई चेंज किए गए हैं। इस कबूतर के 3 डिफरेंट छतों पे इसको उड़ाया है और हमें काफ़ी मुश्किल भी हुई है इसको हर छत पे सेट करने के लिए, क्योंकि ये हर टाइम पहली वाली जो छत होती थी पिछली वाली वहाँ चला जाता था, फिर हम इसको लेके आते फिर चला जाता था। तो एक 5 से 10 टाइम्स ऐसा होने के बाद भाई ये एक छत पे सेट हो जाता था। पिछले 2.5 या 3 मंथ्स पहले यहाँ पे आपने उड़ान वाला सेटअप देखा है भाई के घर पे जिस तरीके से बना हुआ है। मैं आपको वीडियो के एंड में वो क्लिप भी लगा दूंगा जिस तरीके से यहाँ पे सेटअप बना हुआ है उसकी। तो ये भाई साहब अंदर शाम के टाइम पे अपने लॉफ्ट में अपने जो भी इनका भाई पोजीशन है, डंडा जो बैठते हैं, ये वहाँ बैठे हुए थे और सुकून से भाई रात हो गई आराम से। रात के भाई 2 बजे के करीब बिल्ली आई है घर में और ये कभी इसने बिल्ली ने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो पता नहीं किस तरीके से इन्होंने बिल्ली ने छत के पीछे के साइड से एंट्री मारी है और जाल को स्पाइडरमैन की तरह चिपक के चढ़ते हुए ये बिल्ली जो है जाल के अंदर घुस गई। जैसे ही जाल के अंदर ये घुसी है, ये एक नई बिल्ली थी, एज एन यंग बिल्ली थी, तो इसको शिकार का आइडिया नहीं था और जितने भी कबूतर पिंजरे में थे वो सारे परदार कबूतर थे। तो सारे कबूतर भाई रात के टाइम पे पिंजरे से बाहर निकल गए और आसमान में उड़ गए। छत पे भाई काफ़ी ज़्यादा लाइट लगी हुई थी, तो मेजॉरिटी ऑफ द जो कबूतर हैं वो रात में ही ऊपर जो ऊंचा वाला स्टैंड बना हुआ है, आपने वीडियोस में देखा होगा पहले, उस पे भाई सेटल हो गए। कुछ कबूतर दूसरे दिन वापस आए, लेकिन ये जो कबूतर था भाई ये वापस नहीं आया। हमको यकीन था, भरोसा था कि भाई ये 5 दिन हो जाए 10 दिन हो जाए, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था कि ये कबूतर शाम रह जाता था। कभी हम इसको अगर दोपहर में 1 बजे के टाइम अगर उड़ा देते थे तो भाई ये कबूतर शाम रह जाता था और फिर कभी कभी ये नेक्स्ट डे वापस नहीं आकर ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन में ये वापस अपनी वापसी कर लेता था, बहुत खस्ता हालत में। तो हमने यही सोचा कि भाई आ जाएगा वापस 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और अब भाई ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके थे इस कबूतर को हटके और ये कबूतर का कोई अता पता नहीं था। हमने यही एज्यूम किया कि जब ये रात में निकला है कहीं ये गिरा है और किसी बिल्ली के भाई हाथ लग गया है ये कबूतर, और वो जो बिल्ली है इसको इसने नोश फरमा दिया है, खा गई है, इसी वजह से ये कबूतर वापस नहीं आया हमारे पास। कट टू आप बोल सकते हैं 9th या कट टू आप बोल सकते हैं 8th नवंबर 2025। हम ओल्ड सिटी के थ्रू जा रहे थे, तो पता नहीं क्यों किस वजह से हमने चौक का रुख किया कि भाई चलिए मार्केट भी थोड़ी सी देखते हुए जाते हैं कि क्या भाई क्या सिस्टम बनता है यहाँ पे मार्केट में, चलिए कुछ अच्छी चीज़ अगर दिख जाए तो हम परचेज़ कर लेंगे। जाते ही वहाँ पे एक स्टोर में जैसे ही मैंने एंटर किया, कोने में भाई नॉर्मल कबूतरों के साथ ये कबूतर वहाँ बैठा हुआ है और इसी हालत में भाई ये बैठा हुआ है। ये कल ही जो है वीडियो शूट हुआ है, आज जो वीडियो शूट हो रहा है डेट 9th है। इसी तरीके से भाई ये कबूतर बैठा हुआ है कोने में छुप के, ठीक है। और आप इसके पर देख सकते हैं बहुत गंदे हो गए भाई, ये देखिए पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं इसके पर, और इसको टेप के निशान बने हुए हैं पर पे। और जब मैंने पूछा स्टोर वालों से कि भाई ये कबूतर आपके पास कितने दिन से है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये मेरे पास 3 दिन पहले कबूतर आया है और जब से ही भाई ये कबूतर यहाँ मेरे केज में पड़ा हुआ है, तो भाई मैंने पहली चीज़ ये की कि भाई मैं इसको परचेज़ करना चाहता हूँ। और इमीडिएटली उन्होंने जो भी प्राइस बताया
उस पे 1 भी % का नेगोशिएशन नहीं किया। जो उन्होंने प्राइस बताया इमीडिएटली वो प्राइस अदा कर दिया। फिर बाद में भाई को बताया कि भाई ये जो कबूतर है हमारे पास 2021 से आया हुआ है और हमारे पास उड़ता रहा है। मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कबूतर जो हैं जितने भी बचे हुए हैं उनमें से भाई ये कबूतर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कबूतर है, क्योंकि ये कबूतर मेरे ही छत पे ट्रेन हुआ था। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं 2021 से तो आप इस कबूतर को क्लियरली अच्छे से पहचान सकते हैं। तो भाई ये जो रिंग्स हैं ये भी हमारे पैर हमने नहीं डाली थी इसके पैर में, और ये जो भी भाई ने पकड़ा था उन्होंने भाई ये रिंग्स चढ़ा दी। और हमने इसको 2024 के बिगिनिंग में भाई कलर लगाया था। वो देखिए भाई अभी भी कलर यहाँ पे पीला और यहाँ पे हरा कलर था, वो अभी भी लगा हुआ है इस कबूतर को। तो वो भी एक पॉइंट था भाई जिससे हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई ये तो हमारा ही कबूतर है। और हमारे पास जो आपको कबूतर बताए थे हमने उनको पिंक कलर लगा हुआ था, तो ये कबूतर वो पिंक कलर लगने से पहले वाला जो कलर था वो कबूतर इसी कलर पे था, और भाई जब गायब हुआ था उसके बाद हमने भाई पिंक कलर लगाया था। तो बहुत ही शानदार कबूतर, और मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल ये एक मोमेंट लगा जब कबूतर आपका इतने टाइम बाद आपका इतना पसंदीदा कबूतर आपको वापस मिलता है। तो भाई ये किस्मत ही है और एक कोइंसिडेंस ही आप इसको बोल सकते हैं कि भाई हम उस टाइम पर उस दुकान में विज़िट किया हमने जहाँ ये कबूतर पड़ा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज़ वापस मिल गई। बस इसका रिस्क हमारे पास लिखा हुआ था, पता नहीं कितने और दिन तक इसका रिस्क हमारे पास लिखा है। लेकिन भाई ये तो एक ऐसा कबूतर है जिसके लिए अगर आपको कोई अगर सामने से पूछे कि भाई दे दो, तो भाई आप कबूतर घर के जितने कबूतर हैं वो ले जाइए, लेकिन ये वाला कबूतर भाई हम नहीं दे सकते क्योंकि ये उतना हमारे लिए वैल्यूएबल कबूतर हैं। काफ़ी दुख हुआ था जब ये कबूतर वापस नहीं आया था। ऐसा फ़ील हुआ था कि भाई हमारी एक बहुत प्रीमियम और अच्छी चीज़ हमसे छीन ली गई है या बिल्ली के मुँह लग गई है, जो भी है अल्लाह आलम, जैसा भी सिस्टम हुआ था। लेकिन भाई जैसा आप देख सकते हैं ये भाई हमारे पास वापस आ गए हैं, और आप देख सकते हैं इसने बहुत खिदमतें ली हैं, इसने काफ़ी रोटियां खाई हैं, खुराकें ली है, बहुत कुछ भाई इस कबूतर ने हमारे साथ देखा है। और हमारे मल्टीपल सेटअप्स पे भाई ये कबूतर घूमता रहा है, कभी इधर से उड़ता है कभी उधर से उड़ता है, और बहुत अच्छा कबूतर है। हमने इसके बच्चे लेने का नहीं सोचा कभी भी, बस अपनी मर्ज़ी से 1-2 बार भाई इसके बच्चे भी हो चुके थे, बस ऐसे ही खुले पिंजरों में, लेकिन हमने कभी इसको ब्रीड के लिए रखा ही नहीं। भाई ये कबूतर हमने उड़ान की नीयत से मंगाया था, तो हम इसको भाई हमेशा से उड़ान में ही रखते थे। अब इंशाल्लाह जैसे ही इसके पर हम खींचेंगे और ये नए पर आएंगे तो फिर देखते हैं, इसको फिर उड़ाते हैं और आपको अपडेट देते हैं। अभी तो ये भाई अपनी खातिरदारी करवाएंगे, अच्छे से इनको नहलाएंगे, साथ ही साथ फिर इनको हाई प्रोटीन वाली इनको डाइट देंगे, बाकी सारे इनको जो विटामिन्स है वो पूरे करेंगे, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी है कबूतर की राइट नाउ। देख सकते हैं आप बहुत मैला भाई टेप से पर बंधे हुए थे इसके, काफ़ी गंदा हो गया है, पता नहीं किस हाल में किसके पास पहुंचा था कबूतर ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये चीज़ आ गई है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये हाथ पे बैठा हुआ है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है। ये वापस जैसे ही अपने घर आया, सेम अपने जो स्पॉट था इसका, जो डंडा था जहाँ ये बैठता था वहाँ ये जाकर बैठ गया। और आप मेरे काफ़ी सारे वीडियोस जिसमें कबूतरों को उड़ा रहे हैं वो देखेंगे तो आप क्लियरली इस कबूतर को उसमें देख सकते हैं। तो भाई ऐसे भी कोइंसिडेंसेस होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे हमारी ही चीज़ हमको वापस मिल जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। हमारी साथ तो भाई ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है जब हमारा कोई इतना अजीज़ कबूतर गुम गया था और हमें वापस मिल गया है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, इसकी आपको अपडेट मैं आगे भी दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।